दया अनएक्सपेक्टेड जगहों से आती है और आसान सच हमेशा प्रैक्टिस में लाने जितने आसान नहीं होते। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपकी पूरी जिंदगी एक झमेला है और उस झमेले से उभर कर सही राह पर वापस आना पूरी तरह नामुमकिन है? हमें से ज्यादातर लोगों ने ऐसा कभी ना कभी महसूस किया होगा, जैसे कि हम अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने और इस कंफ्यूजन को कुछ अच्छी चीज में बदलने का एक रास्ता है, दया का रास्ता। लेकिन इसका मतलब क्या है? यहां हम दया को ऐसे मायनों में खोजेंगे कि हम अपने और दूसरे दोनों के प्रति कैसे काइंड और फॉरगिविंग हो सकते हैं। यहां आम काइंडनेस की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक कट्टर काइंडनेस की चर्चा हो रही है जो हमें ऐसे पॉइंट पर ले जाती है जहां हम ईमानदारी से चिल्ला सकते हैं, हालेलुया। इस समरी में आप जानेंगे कि हमें नवजात शिशु की तरह बनने की कोशिश क्यों करनी चाहिए। हमारे माता पिता और समाज की जो हमसे अपेक्षाएं हैं वो हमारी जिंदगी को कैसे खराब कर सकती हैं। और जब आप दया पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो कम क्यों सचमुच ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी हुई है। कभी कभी ये मजेदार हो सकती है और बाकी वक्त ये काफी डरावनी और अनसेटलिंग होती है। जब जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ हो तब हम जवाब ढूंढ सकते हैं, लेकिन तब हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन फिर जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते तो जवाब से टकरा जाते हैं। जब लेखिका बुरे दौर से गुजर रही होती है तो उसे बाइबल में शांति मिलती है। खासतौर पर उसे ये शांति पुराने टेस्टामेंट प्रॉफिट मीका से मिलती है। मीका के शब्दों में ईश्वर की हमसे बस यही अपेक्षा होती है कि हम दयालु, इंसाफ पसंद और विनम्र रहें। ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन अगर इसे प्रैक्टिस में लाने की बात करें तो ये ट्रिकी हो सकता है। दयालु होने के लिए इंसान में कुछ क्वालिटीज होना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है विनम्र होना। हो सकता है आप सोचें कि विनम्र होना कोई मुश्किल बात नहीं है, फिर भी जब आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी सप्लाई जरा कम है। हर जगह लोग इसी जद्दोजहद में हैं कि कैसे वो नाम और पहचान हासिल करके दूसरों से अलग नजर आएं, ताकि उनके साथ ही उन्हें सेलिब्रेट कर सकें। आपको ये मान लेना चाहिए कि विनम्रता आजकल कॉमन मोड ऑफ बिहेवियर नहीं रह गई है। अगर किसी को इसकी प्रैक्टिस करनी होती है तो बहुत मुमकिन है कि वो ऐसा सबसे अच्छे और विनम्र व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने की कोशिश में करते हैं। ऐसा क्यों है? विनम्र और दयालु होना हमारे लिए इतना बनावटी क्यों हो गया है? हर कोई शुरू में एक साधारण और विनम्र इंसान ही होता है, लेकिन फिर जब हम दूसरों से खुले हुए दिल से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो एक चोट लगती है जिसका दर्द बहुत गहरा महसूस होता है। हम सब इसी दर्द से गुजरते हैं। इससे हमें ये डर पैदा होता है कि लोग हमारी कमजोरियों या खामियों का फायदा उठाएंगे। इसीलिए इस दर्द से बचने के लिए हम अपने डिफेंस तैयार करते हैं और विनम्रता से उलट दिशा में बढ़ने लगते हैं। आगे के लेसन्स में हम देखेंगे कि कैसे हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। बड़े होने का दर्द हमें खुशियों से दूर कर देता है, लेकिन यादें हमें रिकनेक्ट कर सकती हैं। अगर आप कभी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश में फंसे हैं क्योंकि आपने अपनी चाबी खो दी है, तो आप उस घबराहट वाली फीलिंग को जानते हैं जो आप हर संभव दरार और कोने में देखने पर महसूस करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में दया और खुशियां ढूंढ रहे हैं तो आपको शायद ऐसी ही घबराहट वाली फीलिंग का सामना करना पड़े। ये सब आखिर चला कहां गया? खुशियों की कमी का एक बड़ा कारण चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनका जन्म खुशहाल परिवारों में होता है, लेकिन ज्यादातर लोग कॉम्प्लिकेटेड परिवारों में बड़े होते हैं जिनके माता पिता मानसिक रूप से उनके लिए मौजूद नहीं होते या बहुत झगड़ते हैं या अलग हो चुके होते हैं। जो बच्चे ऐसे टूटे हुए या अनस्टेबल घरों से होते हैं वो चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखना सीखते हैं और उन्हें अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखने की आदत हो जाती है। दूसरों के लिए एक ट्रबल्ड अपब्रिंगिंग उनके लगातार अच्छे होने की और चीज़ों को ठीक करने की कोशिशों में दिखेगी। अक्सर इन बच्चों के पास स्कूल में इतनी हिम्मत नहीं होती है जहां वे बुलीज का टारगेट बन जाते हैं, जो ये सेंस कर लेते हैं कि उन्हें पीटा जा सकता है। ऐसे बच्चे जिनका बचपन ट्रबल्ड रहा है उनमें एक बात कॉमन होती है, वो है मासूमियत और खुशियां खो देना। तो उन खुशियों को फिर से हासिल करने के लिए हमें ट्रॉमा होने के पहले के वक्त में जाना होगा।
अगर आपको लगता है कि जिंदगी एक मुश्किल लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं है, तब भी आप शायद उस वक्त के बारे में सोच सकते हैं जब आप इतने हारे हुए नहीं थे। जिंदगी प्रॉमिसिंग होती थी और उसमें असली खुशी के पल भी होते थे। हो सकता है आप अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर हों, बीच पर रेत से खेल रहे हों, या शायद आपको इतना पीछे जाना पड़े कि आप एकदम छोटे बच्चे हों जो अपनी माँ की गोद में खेल रहा हो। कुछ लोग अपनी माँ के गर्भ में तैरने की अनुभूति को याद करने के लिए इतना पीछे भी जा सकते हैं। लेकिन हालिया यादें भी मददगार हो सकती हैं अगर आपको इन यादों में खुशी के पल मिल जाएं तो। मान लीजिए आपको वो पल मिल गया है जब आप वो काम कर रहे थे जो आपको बहुत पसंद है, जैसे कि पुरानी कार को फिक्स करना, या कोरे कैनवस पर रंग बिखेरना, या 100वीं बार कैसाब्लैंका देखना। वो जो भी था, उस याद को थाम कर रखिए और उसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में खुशी के साथ अपने उस कनेक्शन को जिंदा और बेहतर रखने के लिए कीजिए। जिंदगी हमें टाइट बंडलों में बांध सकती है, लेकिन एक्सेप्टेंस हमें खोल सकती है। क्या कभी आप खुद को ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि आप फोल्डेड अप यानी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं? ये डिस्क्रिप्शन जर्मन पोएट रिल्के ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने लिखा था कि वो कुछ जगहों पर खुद को बंधा हुआ या बंद महसूस करते हैं और वे खुलना चाहते हैं। सुनने में ठीक लगता है ना? क्या आपने कभी खुद को एक टाइट बंडल में बंधा हुआ महसूस किया है? ऐसा तब महसूस होता है जब आप अचीव करने की और दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके माता पिता आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, तो बेहतर करने की और उन्हें खुश करने की इच्छा बड़े होने के बाद भी काफी मजबूत हो सकती है। माता पिता आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं कि आपसे हमेशा अपने बेस्ट बिहेवियर में रहने और अच्छे ग्रेड हासिल करने, खेलों में बेहतर रहने, अपने पियानो गायन में परफेक्टली परफॉर्म करने जैसी चीजों में उनकी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बाद में जिंदगी में ये दबाव एक आइडियल नौकरी और घर पाने के लिए एक आइडियल परिवार जिसमें परफेक्ट बच्चे शामिल हों बनाने में बदल जाते हैं। लेकिन उसी वक्त आप इतना अच्छा भी नहीं करना चाहते कि अपने माता पिता से बेहतर हो जाएं, नहीं तो शायद उन्हें बुरा लगे। इस तरह ये आपकी सफलता के बारे में कभी नहीं होगा। ये सिर्फ उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के बारे में होगा। दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की इन्हीं कोशिशों में आप खुद को कसकर बांधते जाते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को तब तक छिपाते चले जाते हैं जब तक आप खुद को इतना कसकर नहीं बांध लेते कि आपका दम घुटने लगे। आप खुलना तब शुरू करेंगे जब आप दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कम कर देंगे और खुद को बतौर इंडिविजुअल एक्सेप्ट करने लगेंगे। ऐसा होने के लिए आपको परफेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। खुद को एक्सेप्ट करना उन जगहों को अनदेखा करने के बजाय पहचानने के बारे में है जहां आपको चोट लगी है और आप टूटे हुए हैं। आमतौर पर किसी के लिए दूसरे इंसान को देखना और ये पहचानना कि उन्हें रिलैक्स करने, चीजों को आराम से लेने और खुद के साथ सख्ती ना बरतने की जरूरत है। लेकिन आपको खुद के साथ भी यही करने की जरूरत है और ऐसा करने के लिए आपको आप जो हैं वैसे ही खुद एक्सेप्ट करना होगा और ये जानना होगा कि खामियां होने में कोई बुराई नहीं है। खुद को थोड़ा ब्रेक और थोड़ी छूट देने के साथ ही आप दया की प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद को अपने दिल के साथ रिकनेक्ट होने दे सकते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा चीजें खरीदना ही खुशियां हैं, लेकिन ये सिर्फ एक गैर मददगार डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने फोन पर ऐप खोलकर कुछ ही पलों में वहां पहुंचने के डायरेक्शंस हासिल कर सकते हैं। काश इसके लिए भी कोई ऐप होता जो उदास और हताश होने की स्थिति में हमें यह बता देता कि हमें कहां जाना है और क्या करना है। जब लोग उदास महसूस करते हैं तो वे अक्सर रिटेल थेरेपी का सहारा लेते हैं और कुछ चीजें और खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि ये जंक उनके दिल के छेद को भर देगा। एक बार जब लेखिका अपने बेटे को लेकर स्ट्रगल कर रही थी, वो एक डिजाइनर स्टोर पर गई और $89 की एक शर्ट लगभग खरीद ही डाली थी। लेकिन फिर वो रुकी और वो कहावत याद की, कोई भी एक गरीब के रेफरेंस लेटर के बिना स्वर्ग हासिल नहीं कर सकता। ये ख्याल दिमाग में आते ही उन्होंने शर्ट को वापस रैक पर रख दिया। कई लोग इसी गलत फहमी में जीते हैं कि वो खुद को खुश करने के लिए चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आप चाहे कितनी ही गाड़ियां, गैजेट्स या चमकदार चीजें क्यों न खरीद लें, आपकी परेशानियां दूर नहीं होंगी। जाहिर है एक $100 की शर्ट आपके प्रियजन के साथ आपके रिश्ते नहीं सुधार सकती,
रिटेल थेरेपी असल में सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है जो हमारी परेशानियों से कुछ वक्त के लिए हमारा ध्यान हटा लेती है, लेकिन इस सच का सामना करना कि जिंदगी मुश्किल है ज्यादा थेरेप्यूटिक है। बुद्धिस्ट को जिंदगी की 4 बेसिक रियलिटीज को एक्सेप्ट करना सिखाया जाता है कि हम सभी बूढ़े होंगे, हम सभी बीमार पड़ेंगे, हम सभी मरेंगे और हम कभी भी अपनी करनियों के रिजल्ट अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इन कड़वी लेकिन सच्ची रियलिटीज के साथ ये समझना मुश्किल नहीं है कि हम क्यों डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, लेकिन जब हम गैर जरूरी चीजों पर पैसा बर्बाद करते हैं तो उससे कोई खुशी या फायदा नहीं मिलता। दिन के आखिर में हमारी परेशानियां वैसी की वैसी ही रहती हैं और हो सकता है कि पैसों की दिक्कत और बढ़ जाए। हर कोई कभी ना कभी उम्मीद हार जाता है और जब ऐसा होता है हमें तसल्ली की जरूरत होती है। दया को जानना और ईश्वर पर यकीन रखना हमेशा खुशियों में बढ़ोतरी या जिंदगी को लेकर चिंताएं कम नहीं करता। यहां तक कि धर्म को मानने वाले किसी इंसान को जब दर्द और डिप्रेशन महसूस होता है तो वो अपनी आस्था पर भी शक करते हुए सवाल उठाने लगता है। लेकिन ये सिर्फ जिंदगी का एक और सच है और कुछ नहीं। हर कोई निराश हो जाता है जब वो उम्मीद और भरोसा खो देता है। ये भावना पवित्र किताबों में भी पाई जाती है। बाइबल में एक अंश है जो ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे जीसस के कुछ दोस्तों ने अपना भरोसा खो दिया था। जब लाजरस बीमार पड़ने लगा, उसकी 2 बहनें मैरी और मार्था जीसस की मदद लेने पहुंची, क्योंकि उन्हें पता था कि वे चमत्कार करने के काबिल हैं। लेकिन जब तक जीसस वहां पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। उनके भाई लाजरस की मौत हो चुकी थी। भले ही जीसस वहां खुद उन्हें तसल्ली देने के लिए मौजूद थे, मैरी और मार्था हताश हो गई और ईश्वर पर भरोसा खोने लगी, क्योंकि उनका दर्द बहुत गहरा था। बाइबल के कुछ ट्रांसलेशन में जीसस भी उन बहनों के साथ रोते हैं। कुछ में वो उनके शक करने पर नाराजगी जाहिर करते हैं। इससे हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है कि कौन सा रिएक्शन ज्यादा मददगार था। शक और निराशा के दौरान हमें दिलासे की जरूरत होती है, चेतावनी की नहीं। इसीलिए लेखिका उस वर्जन को प्रेफर करती हैं जिसमें जीसस उन बहनों के साथ रोने लगते हैं। ये जो सफर कर रहे हैं उनके साथ सहानुभूति रखने के फायदे को भी दर्शाता है। आखिरकार जीसस लाजरस को फिर से जिंदा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाकी बचे हम जैसे लोगों के लिए जब कोई मरता है उससे उभरने के लिए जरूरी है कि दोस्त और परिवार आसपास हो जो एक दूसरे को तसल्ली दे सकें। कभी कभी लोग कंधे उचकाकर कह देते हैं, तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्द को कम कर सके। लेकिन ये सच नहीं है। कम से कम सिर्फ सुनने के लिए मौजूद रहना, गले लगा लेना, थोड़ी हमदर्दी और हो सके तो थोड़ा गर्म खाना बहुत मददगार होता है। जाहिर है ये सब सिर्फ ये कह देने भर से कि जो हुआ सो हुआ और अब वापस नॉर्मल हो जाओ के मुकाबले ज्यादा मददगार है। हम खुद के युवा दृष्टिकोण के साथ रिकनेक्ट होकर खुद को दया के करीब ला सकते हैं। अगर आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखकर ये सोचा है कि ये क्यों इतने लापरवाह और खुश हैं, तो इसका जवाब है वो प्यार से भरे हुए हैं। बच्चों के रूप में दया और प्यार हमारे अंदर आसानी से आ जाता है, क्योंकि ये फीलिंग्स इंसानी फितरत का हिस्सा है। बच्चों को प्रेजेंट मोमेंट में जीने का फायदा भी मिलता है, जहां पर खुशी को महसूस किया जा सकता है। लेखिका का पोता नियमित रूप से उन्हें रात को सोने से पहले कॉल करके बताता था कि ये उसका अब तक का सबसे अच्छा दिन था। उसी पल में जीना हर दिन को पिछले दिन से बेहतर बना सकता है, लेकिन ये एक बुरे सपने की तरह भी महसूस हो सकता है कि दुनिया का अंत आपके ऊपर है। फिर भी एक बार जब ये पल बीत जाता है तो नया पल वापस एक नए दिन को सबसे बेहतर बनाने के मौके के तौर पर नजर आने लगता है। चलिए इसी पल में जीने को हम रूल ऑफ लव का नाम दें और इसे याद रखने की हर संभव कोशिश करें, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें खाना और कपड़ा दिया है और उन बुरे सपनों और चिंताओं वाली रातों को पार करने में मदद की है। ये कहना सेफ है कि हमने प्यार और दया का अनुभव किया है और हम आज भी रोजाना इसका तजुर्बा लेते हैं, भले ही हम ये रियलाइज करें या नहीं। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स पानी, ऑक्सीजन, धूप, सब्जियों, खनिजों और जानवरों से हमारा पोषण करता रहता है। हम प्यार से घिरे हुए हैं, लेकिन इसके लिए शुक्रगुजार होने या इन्हें अप्रिशिएट करने की जगह हम हमेशा इन चीजों को खोने के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। भले ही हम खाना टेबल पर रखने के लिए अपनी जिंदगी दे देते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त हम उसे इतनी तेजी से निगलते हैं कि शायद ही उसका स्वाद लेते हों।
सब कुछ सिर्फ इस डर से कि शायद पर्याप्त खाना ना हो। रूल ऑफ लव हमारे उसी पल में जीने की एबिलिटी से रिकनेक्ट होने के बारे में है और जिंदगी और उस खाने जो हमें हर पल जिंदा रखता है के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करने के बारे में है। जब हम जिंदगी जीने के इस तरीके की तरफ लौटते हैं, हम खुशियों को जिंदगी में वापस आने दे सकते हैं। दया मिलने में वक्त लग सकता है, तो सब्र रखिए और अपनी कमियों को अपनाइए। अगर आपने आज से ही बुनाई सीखनी शुरू की है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि शाम तक आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। आपको कई दिनों तक गलत बुने हुए उधेड़कर फिर बुनना होगा और इसके लिए मानसिक रूप में तैयार भी रहना होगा। इसी तरह जिंदगी में दया हासिल करने में भी वक्त लगता है। दया किसी स्ट्रिक्ट शेड्यूल को नहीं मानती, तो आप उसके आने की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन ये पक्के तौर पर मान सकते हैं कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त के बीच कहासुनी हो गई और उसके बाद से एक दूसरे से बातचीत बंद है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि दया इस वक्त होनी चाहिए ताकि आपको माफी मिल जाए और वापस दोस्ती हो जाए, लेकिन दया न समझ आने वाले तरीकों से काम करती है। जैसे हाथ में एक कट लग जाए तो उसे ठीक होने में कई दिन लगते हैं, लेकिन एक दिन अचानक आप देखते हैं कि घाव भर गया है। दया मिलने में सालों लग सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस दोस्त से टकराएंगे और आप दोनों को ही पता होगा कि जो भी आपके बीच हुआ था अब उसके कोई मायने नहीं है। घाव भर चुका है। हालेलुया। जब तक आप उस दिन के आने का इंतजार कर रहे हैं, तब तक एक्सेप्टेंस पाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। याद रखिए कि जिंदगी में बुरी चीजें घटती रहती हैं। दोस्त और परिवार पराये हो जाते हैं, प्यार करने वालों के बीच रिश्ता टूट जाता है, बीमारियां आती हैं और लोग मरते हैं। ये सब अनइमेजिनेबल केओस की तरह लग सकता है, लेकिन यही जिंदगी है और इसे सिर्फ एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस केओस से लड़िए मत, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ परेशानियां और दर्द बढ़ेगा। जब जाने माने इंडियन फिलोसोफर और संत कृष्णमूर्ति 1895 to 1986 से उनके मन की शांति का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो भी होता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। यही इनर फ्रीडम का सार है। खुद को फर्क ना पड़ने देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असली दया तभी आती है जब आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने किसी पर गुस्सा किया है या डाइट फॉलो करने का खुद से किया प्रॉमिस तोड़ा है, तो खुद को गिल्ट के बोझ तले दबाकर इसे और खराब ना करें। स्वीकार करें कि आप महज इंसान हैं। दयालु बने और याद रखें, कल एक नया दिन है। दया पाने के कुछ शॉर्टकट भी हैं, जैसे अपनी मोर्टालिटी का सामना करना या एक गुरु ढूंढना। किसी को खुद से ये ना कहने दें कि दया पाने का एक ही रास्ता है। इसके कई रास्ते हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड शॉर्टकट्स भी हैं। कई लोगों को दया अचानक बीमार होने पर मिलती है। शायद आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते ही नाटकीय ढंग से बदल गया हो सकता है वो पहले बेहद ठंडे और लापरवाह स्वभाव के हों, लेकिन बीमारी का पता चलने के बाद वो हर दिन को एक ब्लेसिंग की तरह देखने लगे हों और जिंदगी जो भी देती है उसे अप्रिशिएट करने लगे हों। अचानक प्रकृति, खाना, संगीत जैसी चीजें, गजब की नेमतें और जिंदगी की भरपूर खूबसूरती के उदाहरण नजर आने लगे हों। जैसे ही वो दिल खोलकर उस पल में जीने लगते हैं और बचपन की खुशियों से रिकनेक्ट होते हैं, तो दया ऐसी ही दिखती है। यही वो वक्त है जब पुराने झगड़ों और दुश्मनी को भुला दिया जाता है, क्योंकि ये साफ है कि जिंदगी कितनी छोटी है और दुश्मनी या नफरत में एक पल भी बर्बाद करना कितना बेमतलब है। लेकिन आपको दया हासिल करने के लिए मौत का सामना करने की जरूरत नहीं है। आप एक गुरु भी ढूंढ सकते हैं जो आपको सही दिशा दिखा सके। जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो हमें जिंदगी के प्रति अपने उत्साह और दूसरों को प्यार देने के अपने सहज तरीके से प्रेरित करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा जिंदगी के मजे लेते नजर आते हैं, जबकि हम जैसे बाकी लोग किसी तरह एक दिन गुजारने के लिए जद्दोजहद करते हैं। गुरु बिना कुछ कहे ही हमें बढ़ने और बदलने के कई तरीके बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा उनके जिंदगी जीने के तरीके से ही साफ हो जाता है। एक महान टीचर को बुद्धिमान बूढ़े गुरु की तरह दिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो कोई भी बेरोजगार इंसान हो सकता है जो शराब की आदत छोड़ने की कोशिश कर रहा हो, या कोई ऐसा इंसान जो अंधा है,
आंशिक रूप से पैरालाइज्ड है या व्हीलचेयर पर है, फिर भी जिंदगी को ग्रेस, प्यार और उत्साह के साथ गुजारता है। अगर आप इतने खुशकिस्मत हुए कि ऐसे किसी गुरु से टकरा जाएं, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें। वो जिंदगी की खुशियों और गमों से ज्यादा क्या हासिल कर सकते हैं, पर जो भी सलाह दें उसे खुले दिल से सुनकर स्वीकार करें। और अगर आपको महसूस हो कि आप दया के नजदीक पहुंच चुके हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप इस अनुभव को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटें। कुल मिलाकर दया और करुणा तक पहुंचने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। इन क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में लाने का मतलब है खुद को खुलकर बाहर आने देना और खुशी के साथ साथ अपने दर्द को भी स्वीकार करना। ये उस चमत्कार से रिकनेक्ट होने के बारे में है जब हम बच्चे थे और उसी पल में जीते थे और सभी अच्छी चीजों का पूरा आनंद लेते थे। क्या करें? दयालुता या काइंडनेस के बेतरतीब एक्ट्स की प्रैक्टिस करें। देखें कि क्या होता है जब आप किसी ऐसे इंसान के लिए दया का भाव रखते हैं जो आप पर सिर्फ भड़कता रहता है, भले ही ऐसा उनके खराब गुस्से की वजह से हो या उनके पॉलिटिकल व्यूज की वजह से हो। देखें कि क्या आप फिर भी उनके लिए प्यार और सहानुभूति महसूस कर सकते हैं। आखिरकार वो शायद कुछ इस तरह से सफर कर रहे हों जिसका आपको अच्छी तरह एहसास हो।